आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम दो अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। उसमें से पहला मुद्दा आपका रहने वाला है बैंक में कैश जमा करने पर एक टैक्स पेयर यानी कि एक आदमी को इनकम टैक्स की तरफ से गया एक नोटिस। और दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस कैश की इनकम को क्या ट्रीट किया और जो आदमी था उसने कैसे अपने केस को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल से जीता, वो हम लोग पूरा केस को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, दूसरा अहम मुद्दा रहने वाला है जो आपका आईटीआर प्रोसेसिंग से जुड़ा मुद्दा है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको भी पता चल जाए कि अगर आप बैंक में कैश जमा करते हैं तो उसकी क्या लिमिट है और आपको इनकम टैक्स नोटिस कब कब आ सकता है। और दोस्तों, आईटीआर प्रोसेसिंग के बारे में तो हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। टैक्स पेयर्स के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। तो दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक आदमी को 8,68,000 का कैश जमा करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस गया और उसकी जो कैश की इनकम थी उसको यहां पर मान लिया गया कि ये जो इनकम है ये प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम है। दोस्तों, यानी कि आपको पता ही होगा, अगर आप प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम में दिखाते हैं अपनी इनकम, यानी कि वो सेक्शन 44 एडी के अंदर कवर होती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यानी कि जो आपके प्रॉपर ऑफिसर थे उसने क्या किया, इसको प्रिजम्पटिव इनकम मान लिया और उसके ऊपर क्या किया, टैक्स लगा दिया टैक्स पेयर के ऊपर। तो दोस्तों, आदमी ने क्या किया, यहां पर पहले कमिश्नर अपील में जाकर के केस को लड़ा, फिर कमिश्नर अपील ने क्या किया, इसकी जो अपील थी उसको यहां पर खारिज कर दिया। उसके बाद दोस्तों, ये टैक्स पेयर जो थे ये यहां पर क्या किए, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल पे गए और वहां से अपने केस को यहां पर जीता। अब दोस्तों, हम लोग यहां पर फैक्ट ऑफ द केसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि एक आदमी ने, मिस्टर कुमार थे, उन्होंने 8,68,000 का कैश जमा किया बैंक अकाउंट में। और दोस्तों, ये जो कैश जमा किया उन्होंने, इससे क्या हुआ, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के मन में रेड फ्लैग जाग गया। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने क्या किया होगा, ये टैक्स पेयर की पुरानी आईटीआर को कंपेयर किया होगा, उसके हिसाब से यहाँ पर देखा होगा कि ये जो कैश है ये उनकी जो लिमिट है उसको यहाँ पर पार कर रहा है। बट दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के तहत। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर लिमिट बताना चाहता हूँ बैंक में कैश जमा करने की। तो दोस्तों, बैंक पे जो कैश जमा करने की लिमिट है वो 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए तक आप क्या कर सकते हैं, बैंक में कैश जमा कर सकते हैं। और उससे अगर ज्यादा ऊपर करेंगे तो आपको अपने आईटीआर में यहाँ पर दिखाना पड़ सकता है। और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहेगा तो आपसे उस कैश का ब्यौरा मांग सकता है। तो दोस्तों, इनके केस में यही हुआ, रेड फ्लैग हुआ इनकम टैक्स अथॉरिटीज के मन में। तो इनको क्या किया गया, नोटिस भेज करके बोला गया कि आपकी जो कैश की इनकम है हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन 44 एडी के तहत इसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ले लेंगे। बट दोस्तों, यहाँ पर जो अपीलेट था यानी कि जो मिस्टर कुमार थे, उन्होंने क्या करा, डिसएग्री किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कमिश्नर अपील्स तक गए। कमिश्नर अपील ने भी क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों, उसने क्या किया, यहाँ पर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल तक गए और उसके बाद यहाँ पर वो अपना केस यहाँ पर जीत गए। तो दोस्तों, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्या बोला कि ये जो लोअर अथॉरिटीज थी उन्होंने यहाँ पर क्या किया, सोनली कैश पर फोकस किया और जो उनकी इनकम थी उसको यहाँ पर प्रेजेंटिव इनकम मान लिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर सेक्शन 143(2) के अंदर स्क्रूटिनी जो होती है उसमें यहाँ पर क्या किया, कैश की यहाँ पर एग्जामिन की गई और यहाँ पर जो प्रॉपर ऑफिसर थे अपने दायरे को क्रॉस करके ये जो एडिशन था इसको यहाँ पर कर दिया और सेक्शन 44 एडी के अंदर इनकी जो इनकम है उसको यहाँ पर ट्रीट कर दिया। जो कि दोस्तों, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर पूरे फैक्ट ऑफ द केसेस को समझा कि ये जो इनकम है 8,68,000 का, इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर को पूरा जवाब दिया कि ये जो कैश था इन्होंने कैसे जनरेट किया। उसके बाद भी यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर ने इसको ऐड कर दिया। तो दोस्तों, आईटैट ने क्या किया, इस केस को असेसी के फेवर में दिया और इस पिटीशन को यहाँ पर साइड कर दिया, जो कि टैक्स पेयर की यहाँ पर जीत हुई। तो दोस्तों, अब हम सेकंड मुद्दे की बात करते हैं जो कि आपका बहुत ही अहम मुद्दा रहने वाला है और वो मुद्दा है आईटीआर प्रोसेसिंग से जुड़ा। तो दोस्तों, अब हम उस आंकड़े पर आते हैं जिस आंकड़े को देख करके टैक्स पेयर के चेहरे पर निराशा या स्माइल आती है। तो दोस्तों, कल तक यानी कि 2 नवंबर 2025 तक 8,81,924 आईटीआर टैक्स पेयर्स ने यहाँ पर फाइल कर दिए हैं। उसमें से 7,69,31,814 यहाँ आईटीआर को वेरीफाई कर दिया है टैक्स पेयर्स ने, चाहे किसी भी माध्यम के थ्रू किया हो। और दोस्तों, इसमें से आपके 6,72,24,112 आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस कर दिए हैं। जो कि दोस्तों, कल से जो अगर कंपेयर करेंगे आंकड़े को तो ये आंकड़ा यहाँ पर जो का त्यों ही बना हुआ है। कोई यहाँ पर ऐसा प्रोग्रेस नहीं देखा गया, क्योंकि कल जो आंकड़ा था ये भी 672 के आसपास था और कुछ आपके यहाँ पर 18,000 या 19,000 होगा। आज जो आंकड़ा है आपका यहाँ पर 24,000 पे लटका पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं 1 से 2 के बीच में कितनी आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस कर दी है।
तो दोस्तों 20 अगस्त से कारवां स्टार्ट करते करते अब अक्टूबर का महीना भी खत्म हो चुका है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो आईटीआर प्रोसेसिंग है अक्टूबर के महीने में वो कुछ खास ऐसी नहीं करी और टैक्स पेयर्स को हमें यहाँ पर तसल्ली देनी पड़ रही थी कि आपका जो रिफंड है वो आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम 12 लाख इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1/10/2025 को आईटीआर प्रोसेस की, उसके बाद 7,92,000 करी। और जो यहाँ पर आंकड़ा देख सकते हैं आप, ये जो आंकड़ा है 25/10 के बाद का, तो यहाँ पर ऐसा सूखा बना पड़ा है कि टैक्स पेयर यहाँ पर निराश हो चुके हैं। और दोस्तों आपका 1 से 2 के बीच में जो आंकड़ा है वो आप सुनेंगे तो आप हैरान हो ही जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 8,500 आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर प्रोसेस किए हैं, जो कि दोस्तों इतना पथेटिक और इतना घटिया नंबर है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर शर्म आनी चाहिए कि काफी टैक्स पेयर्स के यहाँ पर रिफंड अटके हुए हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी से आईटीआर को प्रोसेस किए जा रहे हैं। पता नहीं ये कौन सा एआई या कोई मैनुअल स्क्रूटिनी भी चल रही है या कि ऐसे ही अपने हिसाब से ये प्रोसेस कर रहे हैं, और जो टैक्स पेयर है उनका यहाँ पर पैसा लेकर के बैठे हुए हैं। तो दोस्तों जिन लोगों के अभी तक रिफंड आ चुके हैं वो बहुत ही लकी है, और जिनके रिफंड अभी आना बाकी है तो वो क्या करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डेली बेसिस में टैग करेंगे और यहाँ पर ग्रीवेंसेस का सहारा लेंगे, कॉल करेंगे और परेशान करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिससे उनके जो रिफंड्स हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर प्रोसेस हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। पहले हमने दोस्तों डिस्कस किया, अगर आप ज्यादा से ज्यादा कैश अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रूटिनी का सामना करना पड़ सकता है, और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर नोटिस भेज के सवाल पूछेगा कि ये जो कैश था वो आपके पास कहां से आया, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों आपको आईटीआर में प्रॉपर कैश को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप आईटीआर में कैश को नहीं दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से तो आपको स्क्रूटिनी का नोटिस जरूर मिलने वाला है। तो दोस्तों प्रॉपर आईटीआर में जरूर दिखाएंगे। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कैश की इंक्वायरी करता है तो आपको क्या करना है, उसका प्रॉपर रिप्लाई देना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को सब संभाल के रखना है कि आपके पास ये कैश कहां से पहुंचा है। और दोस्तों आईटीआर प्रोसेसिंग की हम लोग बात करेंगे, उस पर तो बात करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इतना निराश करके रखा है और टैक्स पेयर को यहाँ पर इतना धोखा में रखा हुआ है कि जो रिफंड है वो उनके यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, ग्रीवियंसेस टैग और डेली बेसिस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कॉल करते रहना जब तक आपका रिफंड नहीं आ जाता। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।